चेयरमैन जी, वैसे आपने झूठ कब से बोलना सीखा है? झूठ? क्या झूठ? यही कि आपको सरदर्द है। अपने पापा जी से झूठ क्यों कहा कि आपको सरदर्द है? हाँ तो है ना, थोड़ा सा सरदर्द है मुझे। मैं सब जानती हूँ, आपके को सरदर्द नहीं हो रहा है। आपने फिर भी पापा जी से झूठ बोला, क्यों? कैसे बताऊं क्या झूठ बोला? किसी ना किसी वजह से तो आपने झूठ बोला ही है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मम्मी जी और पापा जी से झूठ मत बोला कीजिए। अगर उन्हें कहीं पता चल गया तो उन्हें बुरा लगेगा ना। पकड़ो, इधर जा रहा है। पकड़ो, चोर है। पकड़ो, चोरी करके भाग रहा है। पकड़ो, 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 इधर जा रहा है। वो लोग तो उस चोर के पीछे भाग रहे थे, तो आपने क्यों डंडा उठाया? आप मेरे साथ, मेरी इतनी खूबसूरत बीवी है, अगर तुम्हें देख के हम उड़ जाते तो उनके होश उड़ाने के लिए डंडे की जरूरत तो पड़ती ना। कुछ भी नहीं, चलिए घर। बस बेबी, बस बस। छोटी बेटी की अभी अभी शादी हुई है, कम से कम एक बार फोन करके पूछ तो लीजिए कैसी है वो। मेरा फोन तो उठाएगी नहीं, आप फोन कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हाथ ना जोड़ो, मैं कर रही हूँ फोन। नानी, हेलो। सुरभि, पुत्र, कैसा है तू मेरा बच्चा? क्या कर रही थी? मैं अच्छी हूँ नानी, कुछ नहीं, मैं बस घर की सफाई कर रही थी। घर गृहस्थी वाली हो गई है मेरी बेटी है। और सुमो पुत्र कैसी है बेटा? नानी वो हाँ, कैशियर साहिबा, जरा मुझे 20,000 रुपए दो, मुझे जरूरत है। 20,000? क्यों जी? यार ये गलत है, ये नहीं मानेगा। कैशियर होके तुम बीवी की तरह सवाल नहीं पूछ सकती हो। यार कहा ना मुझे जरूरत है। जी मैं तो इसीलिए पूछ रही थी, वो पापा जी को हिसाब देना होता है तो। मेरे बाप से कह देना कि मैंने लिए हैं, अब पैसे दोगी? ये लीजिए चाबी। मुझे कैशियर वैशियर बनने का कोई शौक नहीं है जी, सब आप ही का तो है। आप मेरे हैं, मेरे लिए वही बहुत है जी। आप संभालिए, मुझसे नहीं होगा ये। यार गुलाबो, मैं नहीं, तो जाने दीजिए। कमाल हो तुम गुलाबो। अब मैं इसे कैसे समझाऊं और क्या समझाऊं? पहले तो उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी, वरुण ने इतना क्यों किया? अब क्या कर दिया वरुण ने? शादी होती उसने हरक सिंह का घर छोड़ दिया।
सुरभि को लेके अलग ही घर में चला गया, पता नहीं क्यों। अरे बीजी, ये तो अच्छी बात हुई ना, दोनों अपना अलग घर बसाएंगे। बेबे, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे तू। कम से कम इस बहाने सुरभि सौम्या से तो अलग हो गई। सत श्री अकाल मामा जी। आओ जी, मामा जी, आओ सत श्री अकाल। जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। बैठो, तशरीफ रखो। और दसो, बाकी सब ठीक है? सॉरी मामा जी, मामी जी, वो कल शादी की पहली रात थी ना, इसलिए थोड़ी देर हो गई आने में। हाँ, शादी वाली पहली रात थी, मैं समझ रहा। अच्छा, हरमन किथे है? फैक्ट्री गया क्या वो? सुन वरुण, मुझे कुछ काम है, मैं अपने काम से जा रहा हूँ, तू फैक्ट्री चला जाना। ठीक है वीरे, मैं चलता हूँ, तू आराम से आ जाइयो। अच्छा मामी जी, मामा जी, बाद में आता हूँ मैं फिर। ठीक है, ठीक। हाँ ये हरमन किथे जा रहा है, पता करना पड़ेगा। हरमन क्या चाहिए आपको? बहुत दुख हुआ, कल वो आपकी दोस्त की मौत हो गई। लेकिन हम तो खुश हैं, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमदर्दी के लिए धन्यवाद, लेकिन क्या आप सिर्फ दुख जाहिर करने के लिए आए हैं? वो क्या है, कल मैं मार्केट से जा रहा था और वो मुझे मिली और उन्होंने मुझे दुआ दी, और फिर वहां से लौटते वक्त वो हादसा हो गया। मेरे हाथों में ही दम तोड़ा है उन्होंने। उन्हें किसी ने गोली मार दी, मर्डर हुआ है उनका। और आप? कमाल है, जब वो जीवित थी तो आपकी दुनिया के लोग उससे घिन करते थे, और जब बेचारी मरी तो आपके हाथों में है ना कमल। कोई भी नहीं आता साहब, देखने के लिए भी और सुनने के लिए भी। हर हादसे की खबर तो हम भी रख नहीं पाते साहब, तो आप क्यों परेशान हैं? जाइए साहब, घर जाइए, खा पी के आराम कीजिए। हम हमारी सहेली की मौत का दुख और थोड़ी खुशी मना लेंगे। जाइए आप। बताने के ऊपर मुझे लगता है कि खुशी या दुख मनाने से और भी ज्यादा कुछ हमें करना चाहिए, कि उनका मर्डर हुआ है। आप पुलिस रिपोर्ट लिखवाइए, आप केस करिए, मैं आपकी मदद करूंगा। ये लीजिए। नहीं साहब, क्या करेंगे केस लड़के? अरे साहब, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते हम लोग, और वो दरोगा और वो पुलिस नहीं सुनेंगे साहब हमारी। और क्यों लड़ेंगे हम केस? और हम तो खुश है ना साहब, हमारी सहेली को मुक्ति मिल गई, हमें कोई केस वेस नहीं करना है। देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस इंसान ने उनका मर्डर किया है, भगवान ने उसको ठेका नहीं दिया तो उनकी जान लेनी थी। आज उस इंसान ने उनका खून किया, कल किसी और का खून करेगा वो। आप ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? देखिए आप डरिए मत, मैं आपकी मदद करूंगा। आपको इतनी फिक्र है ना, तो आप जाइए थाने और लगाइए चक्कर अदालत के। आप जैसे लोग ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वक्त आने पे हिम्मत नहीं दिखाते। जाइए आप। देखिए, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं। मैं आप लोगों की मदद करूंगा। मैं सच्ची आप लोगों की मदद करूंगा, सच में। जाइए, अपने घर जाइए और आराम कीजिए साहब, और हमें भी जाइए साहब।
आप जैसे लोग ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वक्त आने पे हिम्मत नहीं दिखाते। जाइए आप। मुझे ना अब चुप रहना सीखना होगा, वरना हर छोटी छोटी बात पर डांट पड़ेगी। और मैंने कहा ही क्या था, सिर्फ इतना कि मम्मी जी और पापा जी को हिसाब देना होगा, लेकिन उन्होंने तो कितना डांट दिया मुझे, इतना सारा गुस्सा, वो भी बिना बात के। सुन, हरमन ने तुझसे पैसे लिए? जी। क्यों? मैंने उनसे पूछा था, पर उन्होंने कहा कि अगर मम्मी जी पापा जी पूछे तो उनसे कह देना कि उनका बेटा कोई हिसाब नहीं देगा। आप ये चाबी प्लीज वापस ले लीजिए, मुझसे ये जिम्मेदारी नहीं संभाली जाएगी जी। बहुत सारी गलतफहमियां हो रही है जी, आप प्लीज वापस ले लीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगी। सब होगा तू कर पाए। शुरू शुरू में ये जिम्मेदारियां पहाड़ सी लगती है, लेकिन बहू, एक पत्नी को पति और सास ससुर के बीच का तालमेल बिठाना आना चाहिए, और हिसाब करने का भी एक तरीका होता है। एक काम कर, अभी तक का हिसाब करके तू मुझे दे, फिर कल से नया हिसाब शुरू कर दे। लेकिन मम्मी जी, वो ना हिसाब बहुत बड़ा है। फिर परेशान हो गई? चिंता ना कर, ये छोटी छोटी परेशानियां, ये छोटी छोटी मुसीबतें ही तो एक पत्नी और बहू को पूरा करती है। होगा तुझसे, सब होगा।